क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखो तो आज का क्लास जो है, आज का वीडियो जो है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 परीक्षा के लिए जो है इंग्लिश का आईए आईएसए आईकॉम यानी आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए वीडियो जो है आपके लिए खास है। और बहुत सारे स्टूडेंट का इंग्लिश का नाम सुनते ही उनकी धड़कनें तेज हो जाती है ना, तो जैसे क्या ना, तो उनकी धड़कनें तेज होती है। लेकिन आज के क्लास में वैसे चुनिंदे प्रश्न बताऊंगा यहां से। आज के अगर क्लास में अगर आप लोगों को जीरो लेवल भी तैयारी है तो आज के क्लास के बाद आपको इतना तैयारी हो जाएगा कि आप लोग एग्जाम में तो इजीली पास कर जाओगे इंग्लिश में। और अच्छा से अच्छा इसको ए टू जेड आपके पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, आपके न्यू पैटर्न 2022 पर बेस्ड हमने क्वेश्चन तैयार किया हूं जो आपके एग्जाम में ए टू जेड क्वेश्चन मिलेगा। और साथ ही आपका जैसा कि आपको पता होगा कि जो ग्रामेटिकल क्वेश्चन होता है वो पैटर्न बेस्ड दिया जाता है, तो हम आपको फुल कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा। तो इस वीडियो के साथ बने रहना है। जो स्टूडेंट बाद में देखिए पहले देखिएगा, एक एक क्वेश्चन जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की कमाल की क्लास की अपन शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप सभी को ये कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन है कि कमाल की क्लास की अपन शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप सभी को ये कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन है, और यहाँ पर ये कुछ बेसिक, जैसा कि आपको पता ही होगा ये कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन है। और इसका पीडीएफ भी देंगे, जो छात्र आज की क्लास देखेंगे उनको पीडीएफ भी मिलेगा, कैसे मिलेगा वो भी हम बताएंगे। सबसे पहले सेक्शन ए क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख लीजिए, क्वेश्चन में 1 to have 4 ऑप्शन आउट ऑफ व्हिच ओनली 1 इज करेक्ट, यू हैव टू मार्क योर सिलेक्टेड ऑप्शन ऑन द ओएमआर शीट, यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 50 क्वेश्चन। आपका 1 से जो है 100 तक आपका 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन रहेंगे, है ना, जिसमें 4 ऑप्शन देगा, जिसमें पूछा जाए कहा जा रहा है आउट ऑफ व्हिच ओनली 1 इज करेक्ट, जिसमें से आपका 1 करेक्ट रहेगा। और आपको अटेम्प्ट करने के लिए 50 क्वेश्चन ही दिया जाएगा, यानी 50 क्वेश्चन ही, यानी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से मात्र और मात्र 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। और आप लोग इजिली एग्जाम में इस वीडियो के देखने के बाद आप लोगों की जो तैयारी है बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाली है। तो इस वीडियो क्या करना है, जो भी हम कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट जो भी हम आपको कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, मेन फोकस आपको कॉन्सेप्ट पर ज्यादा देना, क्योंकि एग्जाम में एकदम गर्दा मचा के आना। ठीक है, तो जितने भी छात्र हैं सबसे ज्यादा आपको फोकस क्या करना है, कॉन्सेप्ट पे जरूर फोकस कीजिएगा। ठीक है, सभी बच्चे कॉन्सेप्ट एकदम कॉपी पेन लेकर लिख भी लीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखिएगा तो ध्यान से याद करते चलना। अब देखो यहां पर देखिए कहा जा रहा है, पहले में प्रश्न देखिए, कॉन्सेप्ट में ध्यान दीजिएगा। प्रश्न पूछा जाए ही लीव्स द बेड डैश 6 o'clock इन द मॉर्निंग की बात हो रही है। और यहां पर प्रीपोजिशन करेक्ट क्या होगा, यहां पर एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, यहां पर कौन से प्रीपोजिशन लगेगा, एट। आप बोलोगे सर जी आखिर एट ही क्यों लगा, यहां पर टू भी तो लग सकता है, विथ भी लग सकता है और फॉर भी लग सकता है, क्यों नहीं लगा। तो देखो हम आपको एक ट्रिक बता दो, जब भी आपको क्या मिले 6 o'clock मिले, या आपको एग्जाम में 5 o'clock भी दिया जाएगा लेकिन 1 मार्क्स यहां से मिलेगा, या आपको 4 o'clock मिले, ठीक है, आपको कोई भी क्लॉक हो और उससे प्रीपोजिशन अगर आपको पूछा जाए क्या लगेगा, तो वहां पर आप लोग एट चूज कीजिएगा, आपके एग्जाम में एक मार्क्स बन जाएगा, जो कि ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब है। जब भी कोई भी क्लॉक हो उससे पहले प्रीपोजिशन क्या यूज करोगे, एट यूज करना, याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 2, क्वेश्चन में 2 पूछा जा रहा है क्या, ही इज टॉलर देन यू डैश 2 इंचेस की बात हो रही है। और यहां पर भी कहा जा रहा है करेक्ट ऑप्शन, बताओ कौन से ऑप्शन करेक्ट होगा, यहां पर इनटू लगेगा, सिंस लगेगा, एट लगेगा, बाय लगेगा। अब देखो जब भी टॉलर लग गया, टॉलर देन हो गया, तो जाहिर सी बात है, अब जैसे हो गया कि जैसे आई एम टॉलर देन यू, है ना, बाय 2 इंचेस, बाय 4 इंचेस, कोई भी 2 इंचेस 4 इंचेस कुछ भी रहे, तो उससे पहले क्या लगेगा, इस प्रकार का सेंटेंस में आपको बाय यूज करना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 3, क्वेश्चन में 3 पूछा जाए द स्कूल ब्रेक्स डैश एट 4 की बात हो रही है। अब बताओ कौन से ऑप्शन है, जैसे स्कूल क्या हुआ, टूट जाता, ब्रेक्स हो रहा है ना, टूट जाता है, डैश एट 4 की बात हो रही है। तो जब देखो यहां पर क्या है, एट 4 है, तो अप एट 4, स्कूल कब टूट जाता है, 4 बजे टूट जाता है ना, तो जो 4 बजे के समय में है ना, तो ऑप्शन क्या लगाओ, तो यहां पर आपको अप एट 4 लगाना, ऑप्शन ए। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया, एक एक प्रश्न को कॉन्सेप्ट समझते चलिए। यहां पर कहा जाए ही विल कम डैश ऑन मंडे की बात हो रही है। अब बताओ कौन से ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, यहां पर बताओ इन मंडे होगा, ऑन मंडे होगा, इन या डाउन की बात हो रही है। अब देखो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं, जब भी क्या हो, मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कोई भी डे का नाम हो, ठीक है, कोई भी डे का नाम हो, तो वहां पर आपको कौन से ऑप्शन चूज करना, वहां पर आपको ऑन का यूज करना है। जैसे मान लीजिए ऑन मंडे, यहां पर क्या हो जाएगा, ऑन मंडे हो जाएगा, ऑन संडे हो गया, ठीक है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा, जब भी संडे मंडे हो तो उससे पहले कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो आपको उससे पहले जो प्रीपोजिशन लगेगा, ऑन लग जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन है 5, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है क्या, किड्स इज ए डैश पोएट, और यहां पर बताओ कौन से ऑप्शन, तो बताओ किड्स, जॉन किड्स की बात हो रही है। अब जॉन किड्स जो है ना, ये रोमांटिक पोएट है ना, रोमांटिक पोएट हो जाएगा। ये प्रश्न आपका बुक से है, सभी बच्चे को एकदम बढ़िया से याद रखना, जब भी पूछा जाए किड्स इज ए डैश पोएट तो रोमांटिक पोएट। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 6 है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज अ डैश
बताओ यहाँ पर कौन से ऑप्शन करेक्ट होगा, नेग्रो हो जाएगा, अमेरिकन हो जाएगा, फ्रेंच हो जाएगा, या जर्मन की बात हो रही है। बताओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ये प्रश्न लगातार निरंतर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। बताओ मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी की बात हो रही है, ये क्या थे, तो जाहिर सी बात है आपको पता होगा ये नेग्रो थे। नेग्रो किसे कहते हैं, जो अमेरिका में गोरे और काले लोगों का भेदभाव चलता है, तो जो वो काले लोग होते हैं ना, जो जिसे मलिन टाइप कहते हैं, उसको नेग्रो कहा जाता है ना, बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, नेग्रो। अब देखो मार्टिन लूथर किंग जूनियर कौन से चैप्टर के लेखक हैं, तो ये आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम के लेखक कौन है बताओ, जिसके लेखक मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, ये भी याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा जूम कर देते हैं, थोड़ा और बढ़िया दिखे। अब शायद आई थिंक बढ़िया दिख रहा है, देखो अब सही दिख रहा है क्या, थोड़ा जूम कर दिए, है ना। अब देखो यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, नानू काका वाज ए वेरी डैश मैन की बात हो रही है, और यहां पर बताना करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। देखो नानू काका जो थे ना, एक चालाक आदमी थे, बहुत ही ज्यादा चालाक आदमी थे। तो ऑप्शन क्या चूज करूं, क्लेवर चूज कीजिएगा। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना, बहुत बढ़िया याद रखना है सारे प्रश्न, मेन कॉन्सेप्ट पर फोकस कीजिए। जब भी पूछा जाए नानू काका जो थे क्या थे, बहुत ही क्लेवर मैन थे, नानू काका वाज ए वेरी क्लेवर मैन। अगले क्वेश्चन की बात करें, पूछा जाए पिंच ऑफ सनप इज ए डैश, अब बताओ कौन से ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ये प्रश्न है। तो ये पिंच ऑफ सनप की बात हो रही है, पिंच ऑफ सनप क्या है, तो बोलोगे सर ये पिंच ऑफ सनप जो है ये तो शॉर्ट स्टोरी है। जी हाँ, अच्छी तरह से याद रखना, जब भी पूछा जाए, जब भी क्या पूछा जाए, जब भी पूछा जाए ये पिंच ऑफ सनप की बात हो और पूछा जाए क्या है, तो याद रखना ये शॉर्ट स्टोरी है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 9। क्वेश्चन में 9 है क्या, आवर फोर फादर, यानी हमारे जो फोर लगाना, ठीक है ना। देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, हमारे पूर्वजों ने क्या किया, इन्वेंट नहीं किया मशीनरी, क्योंकि दे वुड हैव मेड अस लेजी, हमें ये क्या बना देगा, आलसी बना देगा, इसीलिए इन्होंने क्या किया, इन्वेंट नहीं किया मशीनरी। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। बात हो रही है आर के नारायण हैज रिटन बाय डैश की बात हो रही है। अब देखो आर के नारायण के द्वारा जो है क्या लिखा गया, कौन से चैप्टर के लेखक है आर के नारायण, बताओ। आपके पास 4 ऑप्शन है, बोलोगे सर जी द गाइड के तो लेखक आर के नारायण जी है। जी हाँ, ना ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, यानी आर के नारायण हैज रिटन बाय द गाइड, ऑप्शन बी। अगली क्वेश्चन की बात करें, यस्टरडे ही डैश अनवेल की बात हो रही है। अब देखो जैसे यस्टरडे लग जाएगा तो आपको कौन से ऑप्शन जाना है, पास्ट वाले, तो वहां से आपको वाज हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना। अब देखो स्नाइपर क्रेजी ने 20 रुपये। अगले क्वेश्चन की बात करें, 12 नंबर प्रश्न देखिए, अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जाए द कॉलेज डैश इन जुलाई की बात हो रही है ना, तो द कॉलेज जो है डैश इन जुलाई की बात हो रही है, तो द कॉलेज के लिए जाहिर सी बात है V5 लगेगा, तो ये क्या होगा, रीओपेंस हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, क्या होगा, द कॉलेज रीओपेंस इन जुलाई हो जाएगा, है ना। रीओपेंस मतलब हुआ पुनः खुलना, ठीक है। तीसरी ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। और जब भी द कॉलेज के साथ हमेशा क्या लगेगा, V5 लगेगा, याद रखना, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, ही हैड रिटन अ लेटर की बात हो रही है। अब यहां पर पूछा जा रहा है कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, कौन से ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। अब देखो यहां पर जो भी छात्र ऑप्शन क्या, देखो यहां पर हैड बीन रिटन बाय हिम। चलो अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, तो बोलोगे सर जी ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जी हाँ, देखिए कहा जा रहा है ही हैड रिटन अ लेटर की बात हो रही है, तो ये लेटर होगा, हैड है तो हैड बीन हो गया, रिटन का रिटन हो गया, पेसिव वॉइस में बाय लगता, और ही किस में चेंज हो गया, ही में चेंज हो गया, जो कि ऑप्शन है इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर है। चलो अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 14 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाए ही हैज वाज द प्लेस की बात हो रही है, और यहां पर बताना है कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो। चूज द करेक्ट पेसिव वॉइस की बात हो रही है, आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया। अब देखो यहां पर से इस प्रकार का जब प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं। देखो जब भी हैज मिले, ध्यान दीजिएगा, आपको 1 मार्क्स से प्रश्न दिला देगा, हैज मिले, हैव मिले या हैड मिले। अब अगर इसके बाद अगर पेसिव वॉइस बनाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको पता होगा रूल, इसके बाद क्या लगेगा, बिन लगेगा। इतना सा आपको देखो, मेन हम आपको बार बार बताना, कॉन्सेप्ट पर फोकस दीजिए। मेन क्या करना है, कॉन्सेप्ट पर फोकस दीजिए, हम जो आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहां से बोलोगे सर जी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ये होगा, बिल्कुल। देखो द प्लेस है, द प्लेस की बात है, बहुत सारे प्लेस की बात हो, हैव लग जाएगा, हैव बीन। अब देखो वाज्ड है, ये तो विथ रही है, तो इसको नो चेंज, वाज्ड हो गया, और पेसिव वॉइस में बाय लगता है, ही चेंज किस में हो गया, ही में हो गया, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, याद रखना क्या होगा, द प्लेस
हैव बीन वॉच्ड बाय, देखो ही हैज वॉच द प्लेट्स, इसका पेसिव वॉइस क्या हुआ, द प्लेट्स, हैव रहेगा द प्लेट्स का हैव लगेगा और इसके साथ बीन लगेगा पेसिव वॉइस के अकॉर्डिंग, है ना, क्योंकि हैज हैव हैड कुछ भी रहेगा तो पेसिव वॉइस बनाएंगे तो इसके साथ बीन लगेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, हैव बीन हो गया, और वॉच्ड का वॉच्ड हो गया, पेसिव वॉइस में बाय लगता है, ही चेंज हो गया ही में, ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 15, क्वेश्चन में 15 देखिए पूछा जा रहा है क्या, द ओल्ड लेडी टेक्स सनफ की बात हो रही है और यहाँ पर बताना करेक्ट जो है, चूज द करेक्ट पेसिव वॉइस, अब बताओ कौन सी पेसिव वॉइस यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ये प्रश्न है। तो सिंपल सा देखिए यहाँ पर क्या होगा, सनफ, क्योंकि देखो टेक्स है, जब भी क्या हो V1 मिले या V5 लगा मिले तो सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर यानी एसपी का यूज करना, यानी सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर यूज करना, यानी सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस पेसिव वॉइस बना रहे तो V3 लगेगा, है ना, तो ये यूज करना। तो देखो क्या होगा, सनफ, तो सनफ हो गया। अब देखो जैसे टेक्स है तो आपको सिंपल प्रेजेंट बनाएंगे तो इज लगेगा। अब देखो टेक्स है तो इसका V3 टेकन होगा, पेसिव वॉइस में देखो एट भी लगेगा और बाय भी लगता है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगता है, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट द ओल्ड लेडी यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया, तो ऑप्शन क्या होगा, 15 का ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और बाकी सभी देखो यहाँ पर वाज लग गया, यहाँ से गलत हो गया, हैज बीन यहाँ से, ये तो साफ ही गलत हो रहा, तो ऑप्शन देख के आप लोग डायरेक्ट मार सकते हो, ऑप्शन इसका सही है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन में 16, क्वेश्चन में 16 देखिए, अब आंसर लगो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, थोड़ा जूम छोटा कर दिए। यहाँ पर बात हो रही है क्या, ही वी सॉ हिम क्रॉस द रिवर की बात हो रही है, यहाँ पर आपको बताना कौन सा जो है करेक्ट पेसिव वॉइस होगा, करेक्ट पेसिव वॉइस चूज करना है। तो बोलोगे सर जी यहाँ देखिए क्रॉस द रिवर है, ये देखो एक्स्ट्रा पार्ट हो गया, उससे पहले सब्जेक्ट वी है और ऑब्जेक्ट हिम है, अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम का ही बदलेगा, चलिए जी ओके। अब यहां पर देख रहे हैं क्या मिल रहा है, 100, सी का V2 क्या होता है 100, यानी V2 लगा जैसे मिलेगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या चूज करो, या तो वाज लगेगा या तो वेर, इस प्रकार का प्रश्न मिलेगा। अब देखो ही के साथ क्या लगेगा बताओ, ही के साथ क्या वाज लगता है, यहाँ वेयर है, यहाँ से ये ऑप्शन गलत है, यहाँ हैड है, यहाँ गलत हुआ। अब बच रहा है 2 ऑप्शन यहाँ तक, चलो सही है। अब इसके बाद क्या होगा, अब देखो इसके बाद क्या होगा, V3 लगेगा ना कि बिन लगेगा, तो ये ऑप्शन यहाँ से गलत हो गया। तो मतलब इतना देखते एक साथ आप लोग ऑप्शन इसका करेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना, बस इतना सा लॉजिक लगाओगे आंसर मिल गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, बस इतना ही देखो, अब ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन हमने कट कर दिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपल फिर से समझिए, हिम का ही हो गया, यहाँ पर क्या होगा, चलिए सौरभ सिंह ने भी 20 रुपया दे दिया, आज लगता है सर जी के 100 बोहनी कर देगा। चलिए सौरभ सिंह को, चलो सौरभ सिंह ओपी एक बार लिख दो, ताकि बेचारा 20 रुपया कम से कम एक बार चैट में लिख दो, सौरभ सिंह ओपी, है ना, ताकि बेचारा पैसा वसूल हो जाए, है ना। चलो आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। देखिए बात हो रही है क्या, वी सॉ हिम क्रॉस द रिवर की बात हो रही है। अब देखो यहाँ पर हिम है, हिम का क्या हो गया, ही हो गया। अब देखो 100 है, तो जैसे देखो सी का क्या होता है 100 V2 लगाती है तो वाज होगा, इसका भीतर क्या हो, सी ना क्रॉस द रिवर को पहले लिख दिया, पेसिव वॉइस में बाय लगता है, वी किस में चेंज हो गया, अस में बदल गया, जो कि ऑप्शन है इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 17, क्वेश्चन में 17 देखिए पेसिव वॉइस से 3-4 मार्क्स आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए बात हो रही क्या, दे फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर की बात हो रही है और यहां पर आपको करेक्ट पेसिव वॉइस बताना है। अब देखो बिल्कुल सही उत्तर चूज किया, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अब देखो कैसे, सबसे पहले यहां देखिए दे सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या हिम है, हिम का क्या होगा, ही हो गया। अब यहां पर फाइंड का क्या, V2 फाउंड है, V2 जैसे लगा रहेगा तो यहां पर वाज होता, ही वाज। अब V3 इसका भी सेम ही होता है, फाउंड ही, गिल्टी ऑफ मर्डर को पहले लिख दिया और पेसिव वॉइस में बाय लगता है, और यहां जो दे सब्जेक्ट वो किसमें चेंज हो गया, देम हो गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। चलिए याद रखना, बहुत बढ़िया, बहुत ही इजी प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न पूछा जाता है, जब भी पूछा जाए फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर जो है इसका पेसिव वॉइस क्या होगा। तो देखो ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर हिम है, हिम को ही हो गया। अब जैसे V2 लगाया तो क्या होगा, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग वाज लगेगा, फाउंड का फाउंड ही होता है, गिल्टी ऑफ मर्डर को पहले लिखना और पेसिव वॉइस में बाय लगता है, देव का देम चेंज हो गया, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन, चलिए एहसान कुमार की तरफ से 20 रुपया फिर आ गया, अरे वाह, कुछ सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 18, देखिए अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। बात हो रही क्या, सोहन थ्रोज द स्टोन की बात हो रही है और यहाँ पर बताना करेक्ट पेसिव वॉइस क्या होगा। देखो करेक्ट पेसिव वॉइस की बात हो रही है, तो बोलोगे सर जी इसका करेक्ट पेसिव वॉइस क्या होगा। देखिए अब देखो थ्रोज है ना, तो यहाँ देखो V5 लगा, V5 जैसे लगे रहेगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, या तो वाज लगेगा या तो वह लगेगा। अब देखो यहां से ऑप्शन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर द स्टोन है, अब यहाँ V5 है तो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग इज एम आर लगेगा, तो यहाँ इज हो गया, थ्रो का वितरित थ्रोन और पेसिव वॉइस में बाय लगता है, जो सब्जेक्ट है सोहन यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है, द स्टोन इज थ्रोन बाय सोहन। ओके चलिए अगला क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन में 19 देखिए आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, डैश इज मेड इन लव ऑफ लोमोव की बात हो रही है और यहां पर बताना करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। अब बताओ कौन से ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो बोलोगे सर जी
डैश इज मेड इन लव ऑफ लोमोव की बात हो रही है, यानी लोमोव जो है किसके लव में जो है मेड है ना, किसके प्यार में पागल है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो बोलोगे सर जी ये लोमोव जो पागल है ये तो नटालिया के प्यार में पागल है। जी हाँ, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना क्या होगा, नटालिया इज मेड इन लव ऑफ लोमोव, यानी लोमोव किसके प्यार में पागल है, नटालिया, ऑप्शन ए। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, लोमोव इज डैश इयर्स ओल्ड की बात हो रही है और यहां पर बताना आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये प्रश्न है। तो लोमोव जो है 35 इयर्स ओल्ड है, तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है बेंजे वाज द सन ऑफ डैश की बात हो रही है और यहां पर बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो बेंजे जो था वो किसका सन था, बोलोगे सर जी ये तो जॉनसन का था ना। जी हाँ, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, जॉनसन। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 22, अब आंसर होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। अब बात हो रही है क्या, डू नॉट लव डैश हिम की बात हो रही है और यहां पर बताना करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। आपको पता होगा यहां पर कौन सा प्रीपोजिशन आपका करेक्ट हुआ, ये प्रश्न है। तो डू नॉट लव, और लव के बाद करेक्ट प्रीपोजिशन क्या लगेगा, एट लगेगा, तो जो कि ऑप्शन है इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्या, द सोल्जर इज ए डैश पोएम की बात हो रही है और यहां पर बताना करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो द सोल्जर जो है ये कौन सा पोएम है, तो बोलोगे सर जी वार पोएम है, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, द सोल्जर इज ए वार पोएम। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ डैश। सिंपल लिविंग यानी जो साधारण रहन और हाई थिंकिंग जो है ये किसका बेस है, बताओ। ये जो बेस है ये आपका इंडियन सिविलाइजेशन का ही तो बेस है, तो ऑप्शन क्या चूज कीजिएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, यानी इंडियन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग जो है किसका बेस है, तो इंडियन सिविलाइजेशन का बेस है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, द अर्थ इज रिटन बाय डैश। द अर्थ जो है किनके द्वारा लिखा गया है, आपके पास चार ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, तो बोलोगे सर जी द अर्थ के लेखक तो एच ई बेट्स है। जी हाँ, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, एच ई बेट्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26 है, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, डैश वाज ग्रेट जो ऑरेटर, बताओ कौन जो थे एक ग्रेट ऑरेटर थे, महान वक्ता की बात हो रही है। तो महान वक्ता जो थे वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी थे, जो कि आई हैव ए ड्रीम के लेखक है ना, आई हैव ए ड्रीम जिसके लेखक कौन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी हैं, और ये जो थे एक महान ग्रेट ओरेटर थे, महान वक्ता थे, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है सी डैश इज स्वीट सॉन्ग यस्टरडे की बात हो रही है। अब देखो सी डैश इज स्वीट सॉन्ग यस्टरडे, अब देखो जैसे हमने बोला था यस्टरडे मिले तो कौन से ऑप्शन चूज करना, पास्ट वाले ऑप्शन चूज करना। अब देखो पास्ट वाले ऑप्शन सिंग का क्या होता है, सिंग होता है, तो ऑप्शन दिख गया, ऑप्शन इसका बिल्कुल। इस प्रकार का इस तरह का जो होता है ना, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना, तो सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो, यस्टरडे मिले पास्ट के ऑप्शन देखना है, तो सी के साथ क्या लगेगा, पास्ट क्या होगा, सिंग का सिंग हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, बात हो रही है क्या, 28 नंबर प्रश्न देखिए, बात हो रही है सी नोटिस ए डैश बिहाइंड द डोर ऑफ द बेडरूम की बात हो रही है और यहां पर बताना करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। देखो सी नोटिस किया, अब सी क्या क्या नोटिस किया, उसने देखा ए डैश बिहाइंड द डोर ऑफ द बेडरूम। अब बेडरूम के दरवाजे के पीछे क्या देखा, तो बोलोगे सर जी आपके अकॉर्डिंग टू बुक आपका क्या होगा, डॉग को देखा था, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर प्रश्न है क्या, माय ग्रैंडमदर्स हाउस इज एन डैश पोएम बाय कमला दास जी की बात हो रही है। अब देखो माय ग्रैंडमदर्स हाउस जो है ये कौन सा पोएम है जो कि कमला दास द्वारा रचित है, तो बोलोगे सर जी ये जो पोएम है ये तो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, आत्म जो होता है ना आत्मकथा, उसी को कहते हैं ऑटोबायोग्राफिकल, है ना। तो ये आपका जो माय ग्रैंडमदर्स हाउस जो ये कौन सा पोएम है, तो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जो कि कमला दास द्वारा रचित है, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, बहुत सही। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन में 30। क्वेश्चन में 30 देखिए, अब यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, द हाउस वेंट इनटू साइलेंट ड्यू टू डेथ ऑफ डैश की बात हो रही है। तो दो जो हाउस है ना साइलेंट हो जाता है, किसके कारण साइलेंट होता है जानते हो, डेथ की ना मौत की वजह से एकदम सब जगह क्या हो गया, साइलेंस हो गया, एकदम सन्नाटा छा गया। अब किसकी मौत की वजह से, तो बोलोगे सर जी ये तो आमेन की मौत की वजह से। जी हाँ, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, द हाउस वेंट इनटू साइलेंट ड्यू टू द डेथ ऑफ द आमेन हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्या, ए डैश इज मेंशन इन द पोएम ए स्नेक। बताओ ए पोएम जो स्नेक है ना, द पोएम स्नेक की बात हो रही है, स्नेक पोएम में किसको मेंशन किया गया, बताओ।
बोलोगे सर जी स्नेक पोएम तुम तो पढ़ रहे हैं, इसमें तो कार्बो ट्री को मेंशन किया गया, बिल्कुल सही है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, कार्बो ट्री को जो है मेंशन किया गया किसमें, स्नेक पोएम में, याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 32 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाए स्नेक एपियर्स ऑन ए ट्रॉफ ऑफ द डैश टू सिप वाटर की बात हो रही है, अब बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब ए स्नेक को किसने एपियर्स किया, कहां पर एपियर्स किया, ट्रॉफ ऑफ द डैश टू सिप वाटर। अब देखो सिप वाटर का मतलब क्या होता है, ट्रॉफ का मतलब क्या, ट्रॉफ का मतलब जो होता है ना, ये होता है जो सबसे नीचे की, आप लोग पानी देखते होंगे, इसमें जो सबसे नीचे की जो भाग होता है उसी को ट्रॉफ कहते हैं। और सबसे नीचे की भाग में जो है किसने जो है एपियर्स किया था, ये तो पोएट ने ही एपियर किया था। अब पोएट को ढूंढो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन डी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 33, डैश वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर की बात हो रही है, बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यानी कौन जो थे एक ग्रेट लवर ऑफ नेचर, यानी प्रकृति के महान प्रेमी की अगर बात की जाए कौन थे, तो बोलिए सर जी जॉन कीट्स जो थे क्या थे, प्रकृति के महान प्रेमी थे, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है, यानी जॉन कीट्स वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर। ओके, यानी जॉन कीट्स क्या थे, प्रकृति के महान प्रेमी थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 34, और आप सभी का नाम लेंगे। सो लास्ट में हम टेस्ट में जो जो अच्छा स्कोर करते हैं हम सभी का नाम लेते हैं ना, तो लास्ट में टेस्ट लगवाएंगे उसमें नाम लेंगे सभी का। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर को एटोमन स्टार्ट विद द डेप्यूचर ऑफ द डैश, एटोमन स्टार्ट होता कौन से सीजन में, तो बोलोगे सर जी इसका आंसर तो समर सीजन होना चाहिए, बिल्कुल समर सीजन होगा, याद रखना क्या होगा, एस्टोमन स्टार्स डेप्यूचर ऑफ डैश सीजन, तो समर सीजन हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर प्रश्न देखिए, अब आंसर लगो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या, इन डैश न्यू लिव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्रीज, बताओ कौन से सीजन में जो है न्यू लिव्स एंड फ्रूट्स कम मतलब निकलते हैं, होता है ना, किसके बाद जो है नए नहीं होता एकदम फल फूल पत्ता, किसके बाद, बोलोगे सर ये तो पतझड़ के बाद होता है ना, देखते होंगे आप लोग आम या कुछ भी बगीचा होगा तो वहां पर आप लोग देखेंगे जो न्यू लिव्स फ्रूट्स निकलते हैं वो एटोमन के बाद ही निकलता है ना, पतझड़ के बाद ही निकलता है, तो ऑप्शन क्या चूज करोगे, ऑप्शन सी होगा, यानी इन एटोमन न्यू लिव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्रीज, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें 30 नंबर प्रश्न, अब आंसर लगो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। 36 नंबर प्रश्न है क्या O2 डैश इज एनोड, तो ये तो चैप्टर का ही नाम है, O2 एटोमन हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना 36 का क्या होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर प्रश्न है क्या, डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, बताओ कौन जो थे वो रूलर्स ऑफ इजिप्ट थे, तो बोलोगे सर जी ये तो फेरोज थे, बिल्कुल फेरोज थे, तो ऑप्शन क्या होगा, बी इसका राइट आंसर है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 नंबर प्रश्न है गिब्बन इज एसोसिएटेड विद डैश की बात हो रही है, अब आंसर लगो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। देखिए बात हो रही है गिब्बन जो ये किससे एसोसिएटेड है, तो बोलोगे सर जी गिब्बन जो है ये एसोसिएटेड है इटली से, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, यानी गिब्बन इज एसोसिएटेड विद इटली, ऑप्शन ए वाले छात्र बिल्कुल सही उत्तर दे रहे, बहुत बढ़िया। चलो फाइनली सर जी को 20 रुपये इटली हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं क्वेश्चन में 39 पूछा जाए क्या, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज डैश की बात हो रही है, इंडियन ग्लोरी जो है जो भारत की जो सुंदरता है जो गौरव है ना, वो क्या है, तो बोलोगे सर जी ये तो इमोवेबल है, अटल है ना, तो ऑप्शन क्या चूज कीजिएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जब भी पूछा जाए गिब्बन इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज इमोवेबल, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 40 देखिए, अब आंसर लगो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। बात हो रही है क्या, डैश इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन, और बापू की बात हो रही है, मतलब कौन जाने जाते हैं फादर ऑफ द नेशन और बापू के नाम से, तो बताओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। डैश इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन, और बापू यानी राष्ट्रपिता और बापू के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो ये महात्मा गांधी जी जाने जाते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 41 है, यहां पर बात हो रही है क्या, डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन की बात हो रही है, कौन जो थे स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, यानी पॉलिटिशियन से ज्यादा क्या थे, स्पिरिचुअल लीडर आध्यात्मिक नेता थे, बताओ कौन थे, तो बोलोगे सर जी स्पिरिचुअल लीडर तो महात्मा गांधी जी थे, है ना, ऑप्शन क्या होगा, बी डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। और फाइनली आज 100 रुपया का ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल सही उत्तर है, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 42 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा क्या था, इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट की बात हो रही है, कौन सा इन्वेंशन है जो प्रूव्ड कर रहा है, किसकी भूमिका निभा रहा है, माइलस्टोन का मतलब हुआ एक मील की पत्थर की भूमिका निभा रही है, किसमें, आवर डेवलपमेंट में, हमारे डेवलपमेंट की बात हो रही है। अब बताओ कौन ये प्रूव्ड कर रहा है, तो बोलोगे सर जी ये जो प्रूव्ड कर रहा है
ये तो फायर कर रहा है, जी हाँ, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर। द इन्वेंशन ऑफ क्या होगा, फायर प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन में 43 देखिए आंसर होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। बात हो रही डैश लेड नोमेडिक लाइफ, यानी कौन जो है खानाबदोश जीवन व्यतीत करता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो खानाबदोश जीवन जो व्यतीत करता है वो मेन करता है, तो मेन लेड नोमेडिक लाइफ होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। द क्वेश्चन में 44 है, द सोल्जर इज ए डैश पोएम की बात हो रही है, तो द सोल्जर जो है कौन सा पोएम है बताओ। द सोल्जर की बात हो रही है, तो द सोल्जर जो है ये वार पोएम है, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल सही उत्तर है, वार पोएम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 45। देखिए यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ डैश, यानी सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग जो है ये किसका बेस है, तो बोलोगे सर जी ये जो बेस है ये तो इंडियन सिविलाइजेशन का बेस है, जी हाँ, ऑप्शन क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है द अर्थ इज रिटन बाय डैश की बात हो रही है, तो द अर्थ के लेखक कौन है, एच.ई. वेट्स हैं, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 47। देखिए अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, साइबी वाज ए 12 इयर्स डैश बॉय, साइबी जो था एक 12 साल का कौन सा लड़का था बताओ। साइबी की बात हो रही, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो साइबी जो था ये 12 साल का जो था ना, ये जापानीज बॉय था। कौन सा बॉय था, जापानीज बॉय था, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, जापानीज बॉय। अगला क्वेश्चन है क्या, द आर्टिस्ट इज रिटन बाय डैश, द आर्टिस्ट जो है किनके द्वारा लिखा गया है, तो बोलोगे द आर्टिस्ट के लेखक तो सिग्या नेवा जी हैं, जी हाँ, ऑप्शन इसका क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और द आर्टिस्ट पूछा जाए कौन सा स्टोरी है, याद है ना, ये आपका शॉर्ट स्टोरी है, ये भी अच्छी तरह से याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 49। देखिए यहाँ पर बात हो रही है सिग्या नेवा जो कौन से राइटर की बात हो रही है, तो सिग्या नेवा जो है कौन से राइटर है, तो जापानीज राइटर है, ऑप्शन ए। पूछा जाए डैश इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन, बापू मतलब राष्ट्रपिता और बापू के नाम से, महात्मा गांधी, ऑप्शन ए। और महात्मा गांधी जी पूछे कौन से चैप्टर के लेखक हैं, ये बहुत बार पूछा जाता है। ये जो लेखक हैं महात्मा गांधी जी, ये कौन से चैप्टर के लेखक है, ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है, महात्मा गांधी जी हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो डी 51 नंबर प्रश्न देखिए काफी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पर बात हो रही है क्या, द माइंड इज रेस्टलेस डैश, द मोर इट गेज द मोर इट वांट्स, यानी जो दिमाग जो है ये रेस्टलेस है, ये बेचैन क्या है, बेचैन बर्ड है ना, पंक्षी है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। द मोर इट गेज द मोर इट वांट्स, ये जो जितना पाता है ये उतना ही ज्यादा चाहता है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेज द मोर इट वांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 52। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। अब देखो जो सुपर अच्छा रुपया होगा तब तो एक रुपया चॉकलेट भी होगा, है ना। देखिए क्वेश्चन 52 पूछा जा रहा है क्या, डैश वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली, बताओ कौन जो है कमिंग कर आ रहे थे, है ना, विजिट कर रहे थे नरेटर्स फैमिली से, बोलोगे सर जी ये विजिट जो कर रहे थे ये नानू काका कर रहे थे, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, यानी नानू काका वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 53 नंबर प्रश्न देखिए आंसर लगो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन डैश की बात हो रही है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे इनका जन्म कब हुआ था, इनका जो जन्म हुआ था ये 1897 में हुआ था, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है डैश सेड दैट भारत इज माय होम एंड इट्स पीपल आर माय फैमिली, कौन कहा भारत इज माय होम एंड इट्स पीपल आर माय फैमिली, यानी भारत मेरा घर है एंड इट्स पीपल आर माय फैमिली, यहाँ के लोग मेरे फैमिली हैं, यानी परिवार हैं, तो बोलोगे सर जी ये जो कहे थे ये तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहे थे, बिल्कुल कहे थे, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें क्वेश्चन में 55 में प्रश्न है क्या, माय ग्रैंडमदर्स हाउस इज एन डैश पोएम बाय कमला दास जी की बात हो रही है, तो आपको हमने बताया था ऊपर जस्ट इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था, तो बोलोगे सर जी ये तो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, जी हाँ, ऑप्शन क्या होगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है मैकेबेटी इज कॉल्ड डैश की बात हो रही है, मैकेबेटी इज कॉल्ड डैश, तो बताओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर, मैकेबेटी इज कॉल्ड द हिडन पॉज, अगर ये आपके सेंटअप में भी प्रश्न पूछा गया, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 57, क्वेश्चन में 57 पूछा जा रहा है, ए पोएम कंसिस्टिंग ऑफ डैश लाइंस इन इज ए सोनेट की बात होती है, पोएम जो कंसिस्टिंग करता है, कितना लाइंस का सोनेट होता है, 14 पंक्ति का होता है, और जो 14 पंक्ति होता है जिसमें फर्स्ट स्टेंजा जो होता है 6 का होता है, दूसरा आपका 8 का होता है, 6 + 8 कितना हो गया, 8 6 14 हुआ, तो ऑप्शन क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन है क्या, आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाय डैश की बात हो रही है, तो आई हैव ए ड्रीम के लेखक कौन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी हैं, ऑप्शन डी। आपको हमने एक बताया इसको याद करने का तरीका, देखो अब इसको हमने याद कैसे करोगे ना, बोलोगे सर याद कैसे करें, अगर याद नहीं है, देखो आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक स्वप्न है, क्या स्वप्न है, मार्टिन MAR से मारकर, LUT से लूट कर, किंग से राजा, जिया से जरूर, यानी मारकर लूट कर राजा बनना है जरूर,
है ना। तो मतलब ये ट्रिक बता रहा हूँ ना कि सच में ऐसा ही करना है ना। तो देखो आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक स्वप्न है, मारकर लूटकर राजा बनना है जरूर। कैसा ट्रिक है, एकदम ओपी ट्रिक है ना। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। याद है ना, आई हैव ए ड्रीम के लेखक कौन हो गए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर प्रश्न है क्या, मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग्स टू डैश। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी जो हैं, जो कि आई हैव ए ड्रीम के लेखक है, ये कहां से बिलोंग्स करते हैं, बताओ कहां से बिलोंग्स करते हैं। आपके पास चार ऑप्शन यहां पर दिया गया। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। लगातार निरंतर प्रश्न पूछे जाते हैं, अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। ट्रिक एकदम देख रहे हो, ट्रिक एकदम ओपी आपको बता। जूनियर जी जो है ये कहां से बिलोंग्स करते हैं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है और लगभग सभी स्टूडेंट ने तो जबरदस्त आंसर दिया। ये जो बिलोंग्स करते द यूएसए से बिलोंग करते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है द यूएसए। अगले क्वेश्चन की बात करें 60 नंबर है, आई वाज डैश बेड व्हेन ही फोन मी। आई वाज डैश बेड की बात हो रही है व्हेन ही फोन मी, जब वह मुझे फोन किया। आई वाज क्या होगा यहां पर आपके ऑप्शन बताओ। आई वाज इन बेड यानी मैं कहां पर था, मैं जब बिस्तर पर था, व्हेन ही फोन मी, जब वह मुझे फोन किया, है ना। तो यहां पर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा आई वाज इन बेड व्हेन ही फोन मी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 61 है, ही केम डैश 4 o'clock। अभी जस्ट हमने आपको ऊपर इसका कॉन्सेप्ट दे चुका। अब इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए, ये लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही। ही केम डैश 4 o'clock की बात हो रही है, आपको बताना है कौन से प्रीपोजिशन यहां पर आपका करेक्ट होगा। चलिए आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का, राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, जल्दी जल्दी आंसर दो। हम सोच रहे थे क्लास 10th का भी पढ़ाना शुरू करें, क्योंकि 12th के एग्जाम के बाद तो 10th का एग्जाम होता है, तो क्या करें 10th का एग्जाम 12th का कंप्लीट होने के बाद 10th का शुरू करेगा। 10th का फिर चलेगा ही नहीं, क्योंकि यूट्यूब सस्ता नशा करेगा, क्योंकि जब हम 10th का शुरू करेंगे तो वो 12th के स्टूडेंट के पास रिकमेंड करेगा। बड़ा दिक्कत, अगले साल जो है ना एक 10th का भी चैनल बनाएंगे, सोच रहे हैं, मतलब शुरुआत से ही उसको बिल्डिंग बनाते चलेंगे। ऐसे क्या होता है 12th में एकाएक आते हैं ना। चलो आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। बात हो रही ही केम डैश 4 o'clock की बात हो रही है, तो यहां पर क्या होगा एट 4 o'clock हो जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना।